अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं फैयाज़ अहमद ख़ान। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के उर्स के मौके पर असलम ताजी ख़ान पेश करते हैं। उनके मुतालिक एक किताब शाये हुई जिसको तरतीब मौलाना सैयद शाह अहमद अली ताजी अल क़ादरी ने दिया। ये प्रोग्राम मस्जिद जमा खां रूपलाल बाज़ार में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब एम ए माजिद साहब और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर नातिया और मनक़बती महफ़िल मुनक़िद हुई। जमा खां शहीद में आज एक ऐसी तकरीब हुई जिसका ताल्लुक़ हज़रत ताज बाबा उनके जो बादशाह उनके हवाले से हुई है। यकीनन देखिए, बुज़ुर्गान दीन हमारे लिए मसले राह है और उनसे अक़ीदत रखने वाले भी सही रास्ते पे गामज़द होते हैं। जब ताज बाबा के बहुत ही पक्के मुतक़िद जनाब असलम ताजी साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद मंजूर हुसैन बब्बू पहलवान साहब बड़े आशिक़ ताज बाबा थे। उनके हवाले से किताब शाया हुई और इस किताब में के जो ताज बाबा के अलावा बब्बू पहलवान की उनकी मुख्तसर सी हयात, उनके कारनामे और कई मनक़बतें और कई नातें इस किताब में जो यहाँ आज जारी हुई है। और इसको जारी करने वाले जनाब सैयद शाह अहमद अली ताजी शरफ़ी अल क़ादरी, जो इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब हैं, उनके ज़रिए ये मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दिया गया है। और मैं ताजी साहब को और इस मस्जिद के मुंतज़मीन साहिबान को और हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद अली ताजी शरफ़ी अल क़ादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी सरपरस्ती में ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ। आज देखिए, दो बातें मैं और बताना चाहूँगा। उर्दू तालीम कम हो गई है और उसके लिए हमको उर्दू को हर घर में फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। और ये लिटरेचर भी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने मुख्तसर सा, उनके लोग कम है, उर्दू पढ़ने के लिए ज़्यादा है, कम अल्फाज में, सहल अल्फाज में एक छोटी सी किताब बुकलेट की शक्ल में उन्होंने जारी की है। मैं यही इल्तिजा करता हूँ उर्दू चाहने वालों से, उर्दू वालों से, अहले ज़बान से कि इस किताब का मुताला करें और अपने अक़ीदे को इस्तेहकाम करें। शुक्रिया। ब्लूटूथ है ना? अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की इस रोहन महफिल में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस अल्फाज से मोहतरम क़िबला हज़रत अहमद शाह ताजी साहब का, इमाम साहब का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि इमाम साहब का अदब किया करो। वो बात कई साल पहले मुझे आज काम आ रही है कि ये जो इतनी बड़ी तकरीब हुई है, हर तरह से लाजवाब, इसमें एक पैसा मेरा दखल नहीं है। सब इमाम साहब की अपनी मोहब्बत से, सरपरस्ती से उन्होंने ऐसा किया कि हम शायद ही कभी कर सकते, उनका एहसान भी अदा कर सकते। मैं मशकूर हूँ अहमद अली साहब का और हमारे माजिद साहब का और तमाम जितने हाज़िरीन हैं इमाम साहब के मुरीदैन। और इस मस्जिद का जो रूहानी मंज़र है, मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।